बाद तौहीद के मतवालों, शमर रिसालत के परवानों, गौसो काजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज रमज़ानुल मुबारक की हमारी 14वीं नशिस्त है और आज के नशिस्त में भी मैं रोज़े के ताल्लुक़ से, रोज़े की हालत में हमें कैसा रहना है, इसके ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मुसलमान अल्लाह का खौफ रखता है, रसूल की मोहब्बत रखता है, अल्लाह के रोज़ा फ़र्ज़ करने की वजह से और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की पाबंदी करता हुआ नज़र आता है। रोज़े हम रहते तो हैं, लेकिन दिन में हम शैतान के बहकाने की वजह से रोज़े की हालत में उन चीज़ों से बच नहीं पाते जिनसे बचने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी बेहद अहम है। एक बार दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह 1 लाख दरूद का सवाब अता फरमाता है। एक मरतबे सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह 1 लाख सुबहान अल्लाह का सवाब अता फरमाता है। हर सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, हर फ़र्ज़ का बराबर 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। बेशुमार सवाब है और हर अमल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना अल्लाह अता फरमाता है। यानी कहने का मतलब रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी इतनी अहम है कि इसमें कोई घड़ी भी नेकी से खाली जाने ना पाए। लेकिन मुसलमान रोज़े की हालत में रोज़ा तो रहता है, सहर करने के बाद, फजर पढ़ने के बाद दिन में बाद वक्त वो शैतान के चक्कर में फंसकर जो काम नहीं करने के हैं वो काम करता हुआ नजर आता है। मुसलमान मर्द है, वो मोबाइल पर मसरूफ़ नजर आता है कि किधर से भी रोज़ा नहीं गुजर रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। लिहाजा टाइम पास करने के लिए, रोज़ा गुजारने के लिए जिन चीज़ों से बचना है, अल्लाह ने जिन चीज़ों से हमें बचाने के लिए रोज़ा अता फरमाया है कि रोज़े की हालत में इन गुनाहों से बचोगे तो बाकी साल के 11 महीने में भी बचो रहोगे। लिहाजा बजाय हम रोज़े में इबादत करने के, तौबा इस्तग़फ़ार करने के, ज़िक्र करने के, हम मोबाइल पर मसरूफ़ नज़र आते हैं, यूट्यूब पर फिल्में देखते हुए नज़र आते हैं, फेसबुक पर फिल्में देखते हुए नज़र आते हैं, मोबाइल पर चैटिंग करते हुए नज़र आते हैं। यानी फिल्में, ड्रामे, गज़लियात, कॉमेडी प्रोग्राम्स या गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं रोज़े की हालत में। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। गेम अगर कोई खेलता है रोज़े की हालत में, रमज़ान के कीमती लम्हात को गेम खेलने में बर्बाद करता हुआ नजर आता है। कोई फिल्में देखता है, गाने देखता है, तो इसका तो वबाल क्या पूछना है। ये रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों में अगर हम गुनाह करेंगे, एक तो हमारा रोज़ा रूहानी रोज़ा नहीं होगा और झूठ गीबत करेंगे रोज़ा फट जाएगा। लिहाजा रोज़े की हालत में टीवी पर गैर गलत चीज़ें नहीं देखना है, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, आप सोशल मीडिया पे कोई गैर गलत चीज़ें, फिल्में हो, टीवी पे ड्रामे हो या सीरियल्स वगैरह हो, ये कुछ भी नहीं देखना है। हत्ता कि मोबाइल पे गेम भी नहीं खेलना है। इस वक्त को इबादत में इस्तेमाल करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो दिन तमाम में भी रमज़ान का एहतराम करते हुए अपने रोज़े को पूरी तरीके से सजाना है। नमाज पढ़ना है, जिक्र करना है, तिलावत कुरान करना है। अगर कुछ नहीं भी करना बोल रहा आपका दिल, अगर बेदार हो गए हैं या वक्त नहीं कट रहा है या थकान महसूस हो रही है, तो टाइम पास करने के लिए गुनाह करने के बजाय आप सो जाएं, क्योंकि रोज़ेदार का सोना भी अल्लाह ताला इबादत में शुमार फरमाता है। तो दिन में यह ख्याल रखना है। उसके बाद रमज़ान ख़त्म होने का, रमज़ान इफ्तार करने के बाद जैसा हम दिन में गुनाहों से बचते हैं, वैसा ही हमें रात में भी गुनाहों से बचना है। रात में गुनाह से बचना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़े खबरस्तान से गुजर रहे हैं। एक ताज़ा खबर पर आपकी नज़र पड़ती है। अल्लाह से आप ये फरियाद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से आप कहते हैं, ए अल्लाह, मैं इस मैयत की हालत को देखना चाहता हूँ, इस मैयत की हालत को मुझ पर मुनकशिफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज़ को, आपकी दुआ को, आपकी ख्वाहिश को सुन लेता है और उस मैयत के और मौलाए कायनात के दरमियान जितने पर्दे थे उन सब को हटा देता है। मौलाए कायनात देखते हैं खबर में जो मैयत लेटी हुई है वो आग में डूबी हुई है,
है, मुर्दा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है और कहता है ए अली मुझे बचाइए, अजाब में गिरफ्तार हूँ, अजाब में गिरफ्तार हूँ, आग मुझे जला रही है, मैं तड़प रहा हूँ, चीखे मार रहा है, चिल्ला रहा है, ए अली मेरी दुआ फरमाइए। मौलाए कायनात उसकी बख्शिश के लिए दुआ उठाते, हाथ उठाते थे और कहते हैं मौला इसे अजाब से आज़ादी अता फरमा, अजाब से छुटकारा अता फरमा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से निदाए गैबी आती है, ए अली इसके लिए सिफारिश मत करो, क्योंकि ये वो मैयत है, ये वो मुसलमान है, यानी ये वो बंदा है जो दिन में तो रमज़ान का एहतराम करता था लेकिन रात में गुनाहों में मुलव्विस रहता था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो मुर्दा फिर चीखता है, फिर मौलाए कायनात हाथ उठाते हैं, मौला मेरी लाज तेरे हाथ है। इस मैयत ने बहुत ही उम्मीद के साथ मुझसे दुआ की सिफारिश की है, दुआ की ख्वाहिश फरमाई है, मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा और इस मैयत पर से अजाब हटा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए अली हम सिर्फ तुम्हारी शिकस्त दिली की वजह से, शिकस्ता दिली की वजह से हम तुम्हारी दुआ को कबूल करते हैं, इस पर से अजाब हटा लेते हैं, लिहाजा उस मुर्दे पर से अजाब हट जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हिकायत को बयान करने का मकसद ये है कि रमज़ान की रातों में अगर हम गुनाह करेंगे, दिन में रोज़ा रखेंगे, सब करेंगे, लेकिन इफ्तार के बाद, तरावी के बाद अगर गुनाहों में मुलविस हो जाएंगे तो ये अज़ाब ख़बर को याद रखना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो रमज़ान में सिर्फ फजर से लेकर इफ्तार तक रमज़ान नहीं, रात में भी रमज़ान होता है। लिहाजा जैसे रमज़ान का एहतराम दिन में करते हैं, रात में भी हमें रमज़ान का एहतराम करना है, वरना अज़ाब ख़बर होने वाला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अफसोस की बात है, साल तमाम जो मुसलमान कैरम नहीं खेलता, साल तमाम जो मुसलमान क्रिकेट नहीं खेलता, साल तमाम जो मुसलमान शटल नहीं खेलता, रमज़ान की मुक़द्दस रातों में कैरम खेलता हुआ नजर आता है, शटल खेलता हुआ नजर आता है, क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। और बाज़ जगह तो देखा जाता है तरावी के बाद सुबह सादिक तक यानी 4 बजे तक कैरम की महफिल सज रही है, 4 बजे तक शटल खेला जा रहा है, 4 बजे तक टाइम पास किया जा रहा है, उसके बाद सहर करने के लिए जाते हैं। तो रमज़ान की इन मुक़द्दस घड़ियों में अगर हम गुनाह करेंगे, रमज़ान की मुक़द्दस रातों में बजाय तिलावत कुरान करने के, ज़िक्र अस्कार करने के, बजाय आराम करने के कैरम की महफिल सजाएंगे, शटल की महफिल सजाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो वही अज़ाब ख़बर भुगतना पड़ेगा जिसको मौलाए कायनात ने मुशाहिदा फरमाया था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब अंदाज़ा लगाओ, रमज़ान में दिन में भी एहतराम करना है, रात में भी रमज़ान का एहतराम करना है। दिन में रोज़ा रख कर, दिन में रमज़ान का एहतराम करके, रात में कोई अगर रमज़ान के गुनाह करता है, टाइम को बर्बाद करता है, तो उसको ये अज़ाब ख़बर है। तब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो दिन में भी रोज़ा नहीं रखते, दिन में भी रमज़ान का एहतराम नहीं करते, उन्हें कितना अज़ाब होगा, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उनका क्या हशर होने वाला है। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो लॉकडाउन चल रहा है आजकल, आखिरी नुक्ता बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज लॉकडाउन की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने फजल किया तो लॉकडाउन उड़ जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन में ये जो रमज़ानुल मुबारक आया है, अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें इतना वक्त अता फरमाया है इबादत का, रियाजत का, तिलावत का, शायद ही ज़िंदगी बाकी रही तो इतना वक्त हमें मिलेगा। कारोबार बंद है, मसाजिद में नमाजें बंद है, ऑफिस बंद है, तिजारत बंद है, सब कुछ बंद है, आज हर बंदा घर में है। तो अल्लाह ने जो हमें कीमती वक्त अता फरमाया है, शायद ज़िंदगी भर इतना वक्त मिलने वाला नहीं है। लिहाजा अक्लमंद मुसलमान वही है जो इस रमज़ानुल मुबारक में, इस लॉकडाउन की वजह से जो घर में कैद है, रमज़ान के एक एक लम्हे की कदर करें, माह रमज़ान के एक एक लम्हे को इबादत में गुजारें, रियाजत में गुजारें, तौबा में गुजारें, इस्तग़फ़ार में गुजारें, कलमा तय्यबा के विर्द में गुजारें, दरूद पाक में गुजारें, तिलावत कुरान में गुजारें। अगर दिल कुछ नहीं करना बोल रहा, अगर आप थक गए हैं, आराम करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार का सोने का वक्त भी इबादत में शुमार फरमाता है। अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो अपने रमज़ानुल मुबारक के कीमती लम्हात को गुनाहों में इस्तेमाल ना करें, अल्लाह व रसूल को नाराज़ करने वाले कामों में इस्तेमाल ना करें। यही एक हकीकी मुसलमान की पहचान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हकीकी मुसलमान, हकीकी रोज़ेदार, हकीकी रमज़ान के मुसलमान की पहचान क्या है? वो दिन में भी रमज़ान का एहतराम करता है, रात में भी रमज़ान का एहतराम करता है।
ہے، اللہ نے جو قیمتی وقت عطا فرمایا ہے، نہ جانے رمضان ملے نہ ملے پھر ہمیں اسی رمضان کو آخری رمضان سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے، اور اس رمضان المبارک میں خوب عبادت ریاضت کر کے اللہ و رسول کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر میں اپنے چینل کے ناظرین اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو دیکھا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ سدھر جاتا ہے تو آپ کو تا قیامت اس کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا جب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں تاکہ میں نئی ویڈیو کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی ہر گھڑی کو دن میں بھی رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات میں بھی رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔